सिंड्रेला को मोहब्बत हुई या नहीं। इत्तेफाक की बात है, जिनके रिश्ते के लिए आप आए हैं उनका भी असल नाम कम ही लोग जानते हैं। उन्हें हम बिट्टो बाजी कहते हैं। बिट्टो बाजी तो इस टाइप के नहीं है जो अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करें, लोगों को इज्जत देने वाले इंसान हैं। बिट्टू ने तो हमसे झूठ बोला। अब तुम ही बताओ हम क्या करें। हमारा बाप ही सिंड्रेला के साथ मिल गया और बिट्टू ने भी बेवफाई कर ली है। हमको कहती है कि वो शादी के लिए हाँ नहीं करेगी और वहां सिंड्रेला के साथ मिलकर रिश्ते ढूंढ रही है। अब ऐसा तो कहीं नहीं होता ना, हम जाए तो हम कहाँ जाए। हम घर छोड़ के गया था तो गुलाब खान और अम्मा जान की याद सताने लगी। हम घर में रहते तो टेंशन, हम घर छोड़ के जाते तो टेंशन। हमारा तो जिंदगी धोबी के कुत्ते के जैसा हो गया। भैया गुलापा क्या है? हे गुलापा, वो गुलापा आप मेरे लिए जरा वो गोल सा वो मीठा सा पराठा बना दोगे? बड़ा हमारा दिल चाह रहा है। जाओ अपनी सगी माँ से बोलो जिससे तुम्हारा आदतें खराब किया है। गुलापा, हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको कोई परेशानी है? जाओ मरा, अपना काम करो, यहाँ से जाओ। फालतू सवाल करके हमारा दिमाग मत खराब करो। इसका मतलब सच में कोई परेशानी है? तुम जाता है हम डंडा उठाए। जो जाता है मैं। अब ऐसा तो कहीं नहीं होता ना। ले पुत्र, पराठा ते मलाई। और पराठा खाएगा? ना बिट्टो बाजी, एक ही काफी है। पठानी, तेरे लिए पराठा बनाओ? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओ, आप जनाब, खैर तो है? ये तो तुम ही बताओ। मतबल, हमारे से चुप की शादी का प्लानिंग चल रहा है। क्या मतलब? ज्यादा एक्टिंग मत करो बिट्टू। हमने अपने कान से सुना है सिंड्रेला तुम्हारे लिए रिश्ता देखने गया था। हाँ तो सिंड्रेला रिश्ता देख के आई है। तुम्हारा मर्जी तो शामिल था ना। बहुत अफसोस है इस बात का, तुमने हमारे साथ गद्दारी की है। हमने तो शर्त रखा था कि बिट्टू का शादी नहीं होगा तो हमारा भी नहीं होगा। तुमने हमको इतना बुरा फंसाया है जो कोई किसी दुश्मन को भी ना फंसाए। पठानी चल कमरे में जाके गल कर। हमारा हाथ छोड़ो, हमने कहीं नहीं जाना। हमने तुम पर भरोसा किया, तुमने हमारा भरोसा तोड़ा है। ऐसा तो कहीं नहीं होता ना। बच्चे ऑर्डर लगाओ। आवे जान, आपने जाके ना दुकानों का एक विजिट कर लेना है। वहीं हमारे प्रोडक्शन यूनिट लगने हैं और वहीं पे हमारी रिटेल आउटलेट खुलनी है। ठीक है, हम कल की बजाय आज उधर जाते हैं। उसके बाद आपने कारीगर फाइनल करना है। बस ये 2 काम है आपके। तो उसको तुम फिक्र नहीं करो, हमारा एक कॉल पर कारीगरों का लाइन लग जाएगा। कर सादिया, मैं चाहती हूँ कि मेरी बिजनेस का जितना भी मार्केटिंग का काम है वो तुम देखो। तुम पहले ही मार्केटिंग में जॉब कर रही हो, तुम्हें एक्सपीरियंस है। हाजिर जनाब। और वैसे भी अब मैं सोच रही हूँ कि जॉब छोड़ दूँ। फिर से? हाँ, तुम्हें पता तो है मेरा बॉस पागल है। 2 दिन बिल्कुल ठीक रहता है और फिर उसके फौरन बाद से पागलपन के दौरे पड़ने लग जाते हैं। मेरी जिंदगी अजाब करके रख दी, तंग कर दिया मुझे। बच्चे, अगर तुम बुरा नहीं मनाए तो हम उससे बात करें। और आप क्या बात करेंगे उससे? हम उसको समझाएगा, देखो बच्चे, सुधर जाओ, खुदा का खौफ करो, इंसान का बच्चा बनो। अगर जान वो बातों से समझने वाला इंसान नहीं है तो फिर ठीक है, हमारे पास एक दूसरा रास्ता भी है। और वो क्या है? हम ग्रेनेड का पिन निकाल कर उसको टेबल पर रखेगा और फिर बूम।
सुन लिया? नहीं आगा जान, आपको इसके मामले में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बस जो मैंने आपको काम बताया है वो करते हैं प्लीज। ठीक है, जैसा तुम्हारा मर्जी। सना, जी बिट्टो बाजी। मैं तेरे नाल गल करनी है जी कहें। अकेले में। अच्छा, मैं आती हूँ। शहजादी क्या हो गया तुझे? हमारा तबीयत खराब। मुझे फोन कर देता, मैं आ जाता। दवा वगैरह खाइए कोई? नहीं, इतना मसला वाला बात नहीं है। बस थोड़ा टेंशन हो गया हमको। टेंशन किस बात की? अच्छा, सना रेस्टोरेंट में किसके साथ थी, इस बात को दिल पे लगा लिया तूने। अब तुझे परेशानी हो गई है। ये मोहब्बत के सिम्टम्स है भाई, से बीमारी नहीं कहते। बड़ा दिमाग खराब मत करो, हम पहले बीमार हैं। मर्जी है जनाब। अच्छा दिखा को बुखार तो नहीं हो रहा तुझे? भाई तेरा तो पूरा बदन तप रहा। उठ चल डॉक्टर के पास, उठ जा। क्या भाई? हम ठीक है गुलाम दस्तगीर, हम खुद ही ठीक हो जाएगा। ज्यादा तूने गुलाम दस्तगीर की ना मोहब्बत देखी, अभी तक गुस्सा नहीं देखा, और मैं चाहता हूँ देखे भी ना। उठ जा, चले। शाबाश, उठ जा, चले डॉक्टर। चल 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 ध्याना। बिट्टो बाजी खैरियत है? ऐसी क्या राज की बात हो गई कि आप मुझे छत पे ले आई हैं? वेख, मैनू ये शादी वाली गल नहीं समझ आ रही। क्या मतलब? मतलब ये है कि ये मेरा घर है, यहाँ सब मेरे अपने हैं। मैं इसको छोड़ के जाना नहीं चाहती। आपको किसने कहा है कि आपको छोड़ के जाना पड़ेगा? आप ही का घर है ये, और हमेशा रहेगा आपका घर। यही बात मेरी अम्मी ने कही थी जब तेरे अब्बा से शादी हो रही थी, कि ये तेरा अपना घर है, ये तेरा ही रहेगा जब मर्जी आ जाए। लेकिन अम्मी के इंतकाल के बाद भाइयों और भाभीयों ने कभी पूछा ही नहीं। बस कभी कभार फोन कर लेते हैं, लेकिन वहां पे कोई अपनाइयत नहीं। मेरा कोई मैका नहीं है। देख, मेरा सब कुछ मेरा ससुराल ही है। मुझे यहाँ से ना भेज। नहीं नहीं बिट्टो बाजी, ये घर आपका मैका है और हम आपकी फैमिली हैं और हमेशा रहेंगे। को क्यों लगता है आप कभी मिलने नहीं आएंगी? आप हमारे घर का एक बहुत अहम हिस्सा हैं और हम आपको कभी अबैंडन नहीं करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपने बिट्टो बाजी को छोड़ें? लेकिन जिਵੇਂ चल रहा है उंज नहीं चल सकता। चल सकता है, और चल सकता है कि आप सुबह को उठें, खाना बनाएं, घर की सफाइयाँ करें, काम करें, हमारी हिफाजत करें, खिदमत करें और रात में सो जाएं, और इसी तरह आपकी ज़िंदगी चलती रहेगी। लेकिन क्यों चले इस तरह? तो बाजी, आपने इस घर को अपनी पूरी दुनिया बना लिया है, लेकिन इस घर के बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है और मैं चाहती हूँ कि आप वो देखें और एंजॉय करें। और अगर कुछ हो, हम हैं ना पीछे, हम आपको कभी अकेला नहीं रहने देंगे, ये मेरा वादा है। और कोई बात? पठानी को शादी वाली गल दा पता चल गया थे मैनू जिंदा गाड़ देगी। आप गुल आपा की फिक्र मत करें। कैसे फिक्र ना करूं? वो मेरी सौकन नहीं है, मेरी बड़ी बहन है। मुझे उससे बहुत प्यार है। आप फिक्र ना करें, मैं गुलापा से बात कर लूंगी। मैं उनसे बात कर, इधर है।
मेरे बच्चे का आपका घर है ये। अभी भी पूरा गाना रिवाइंड नहीं होता है। इसका इलाज भी है हमारे पास। अभी देखो। वा युवा दुआ द्रे सोलोर पिंजोर शपक। आओ खाना। हाँ, अब ठीक है। देखा तुमने जोरा जबी? तुम इतना सही अंदाजा कैसे लगा लेते हो? वो इतने सालों से करता है, अंदाजा तो ठीक होगा ना। इस ताली में जितना भी कैसेट है, तुम कोई भी गाना बोलो, हम उसको शुरू से लगाएंगे। अम्मा जान। हाँ बोलो। वो अफरा साहब के दोस्त दस्तगीर का कॉल आया था। कह रहा अफरा साहब की तबीयत खराब हो गया। या अल्लाह खैर, डॉक्टर को दिखाया? वो कह तो रहा था आपका इजाजत लेना था, उसको थोड़े दिन के लिए यहाँ बुला लें। हाँ, क्यों नहीं, बुला लो उसे। आगा जान आप जाकर लाओगे? होगा ना, हमको कॉलेज का रास्ता नहीं मालूम। कोई बात नहीं, सना जाकर ले आएगी उसे। हाँ हम भी सना के साथ जाते हैं। लेट्स गो। चलिए। हाँ, अल्लाह खैर करे। किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं आप अफरा से आपसे? हम अफरा से आपको घर ले जाने आए हैं। आपकी तारीफ? जितना दिल चाहता है करो। हमारा तारीफ तो पूरा गांव करता है कि सैलाब खान क्या शानदार आदमी है, बहुत गुलोपोप है। मैं पूछ रहा हूं कि आप अफरा से आपके लगते क्या हैं? हम उसका नाना है। और आप? ये उसका खाला का बेटी है, मगर सगा नहीं है। सिंड्रेला? तो आप हैं वो जिसने खाला गुलजनी पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े हैं। एक्सक्यूज मी। सब पता है मुझे। आपसे ही तो जान बचाकर वो यहां पर पनाह लेने आई थी, और फिर प्रिंसिपल साहब के उताब का निशाना भी मैं बना। बड़ी मुश्किल से संभाला मैंने। 25 साल हो गए मुझे यहां पे सर्विस करते हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह। और 25 साल में पहली बार एक खातून बॉयज हॉस्टल तक पहुंच गई, और यहां सो भी गई। मेरा 25 साल का रिकॉर्ड टूटा है। आखिर ऐसा क्या करती हैं आप अपनी सौतेली मां के साथ? आपको क्या बताया गया? यही कि आपने नाक में दम करके रखा हुआ, जागते सोते उठते बैठते हर वक्त जहन्नम के दारोगा की तरह सर पे सवार रहती है। बिल्कुल सही बताया गया आपको। वैसे मेरा बोलना बनता तो नहीं है। तो मत बोलिए, क्यों सहमत कर रहे हैं? अफरा से आपको यहाँ बुलाएं, वरना मुझे खुद हॉस्टल के रूम तक जाना पड़ेगा। नहीं, लड़कियां अलाउड नहीं है हॉस्टल में। मैं बुलाता हूं। अफरा से आपको वेटिंग रूम में भेजें। हाँ। बहुत शुक्रिया। आप लोग यहाँ पर? हम तुम्हें लेने आए हैं।
जब तक तुम्हारी तबीयत बेहतर नहीं होती तुम घर पे रहोगे। नहीं नहीं, हम यहाँ ठीक है। अफरासियाब, हम तुम्हें ऑप्शंस नहीं दे रहे कि तुमने घर चलना है या नहीं। वहाँ गुल आपा परेशान है तो तुम्हें हमारे साथ घर चलना ही पड़ेगा। नहीं। आगा जान, आप इसे डील करें। वलकर, तुम हमारे साथ जाता है या फिर हम तुमको दो थप्पड़ लगाए? आराम से। तुम आराम से बोलते, इसको आराम का बोली किधर समझ में आता है? आगा जान, पहले यहाँ से सारा सामान लोड कर कर वहाँ लेकर जाओ, फिर वहाँ से सामान लोड कर कर यहाँ लेकर आओ। इसमें बड़ा मसला है। नहीं ज्यादा सामान तो मैं ले आऊंगा, वो तो कोई मसला नहीं। लो, ये मसला भी हल हो गया। आप लोग फौरन नीचे आ जाए, मैं वेट कर रही हूँ। तुमको शर्म नहीं आता है? क्यों आगा जान? तुम घर का बातें हॉस्टल के लोगों से करते? नहीं आगा जान, नहीं। तो रोक ना कोई दे, रोक ना कोई दे। वो तुम्हारा हॉस्टल का वार्डन, इसको देखकर बोलते ये सिंड्रेला है जो गुलजरी पे जुल्म करता है। उसको ख्वाब में आता है, तुम बताता है उसको। तुम नहीं आगा जान, वो तो वो। चुप करो, आगा जान का बच्चा। हमारा साथ चलता है या फिर हम तुमको गुलोपोप करें? ठीक है, चलो चलो। सर कवा जाओ जाओ, गुलपोप होने से बेहतर है, जाओ। बेटू बाजी, हम ठीक है, हम ठीक है। कहना बच्चे, कहना। अफरा से आप, जब तक तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती ना, तुम यहीं पर आराम करोगे। बहुत शुक्रिया आपका दादी, पर हमारा तबीयत इतना भी खराब नहीं है। वो बच्चे नहीं, अभी तुमने दवाई खाया हुआ है, उसका असर है तुम पर। जब ये असर खत्म होएगा तुम्हारा तबीयत फिर खराब होगा। हमारा एक खानदानी नुस्खा है, हम तुमको वो बनाकर खिलाएगा तो तुम घोड़े की तरह तेज भागेगा। ये बुखार एकदम गायब। गुलजारी, बच्चे तुम हमारे साथ हो। इसलिए हम यहाँ नहीं आना चाहता था। अब आगा जान अपना सारा टोटका हम पे आजमाएगा, जैसे हम इंसान नहीं किसी लेबोरेटरी का चूहा है। अच्छा भाई, सब लोग चलो यहाँ से, अब अफरा से आपको आराम करने दो। आ जाओ, चलो। सना, हमको तुमसे एक बात करना था। बोलो। वो हमको तुमसे माजरत करना था। किस बात की? जो भट्टी साहब ने बोला उसके बारे में। वो पुराना बात है, हम अब ऐसा नहीं सोचता। अब हम तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता है। बहुत शुक्रिया आपका। उस आदमी के बारे में तो पूछना याद ही नहीं रहा। आज गुलाबा से बात करनी ही पड़ेगी।
बिट्टू बाजी, एक भाग के पार्ट का चक्कर तो लगा के मैं टाइम नोट करती हूँ। तू देख, मैं यूं गई तो यूं आई। हम भी जाते हैं। नहीं गुलाबा, आप बैठे, मुझे आपसे बात करनी है। अच्छा, बैठे गुलाबा। पहली बात तो ये गुलाबा कि आप ये खत कब लिखना बंद करेंगे मुझे? आपको पता है मैं एक भी नहीं पढ़ती। तो ना पढ़, हम तो फिर भी लिखेगा। मुझे बताएं, आप बिट्टू बाजी से नाराज हैं? उसे तुमको बता दिया। हाँ, वो परेशान है। वो परेशान हो, हमको परेशान होना चाहिए था, क्योंकि तुम हमारे पीछे पड़ जाएगा कि बिट्टू शादी के लिए मान गए तो अब तुम भी मान जाओ। लेकिन हम बता रहे हैं, हम नहीं मानेगा। हम अल्लाह से वजीफा करेगा कि तुम्हारे दिमाग को सही कर दे। अभी तो तुम्हारे शादी के सोचने का टाइम है और तुम उल्टा हमारी शादी बनाने का बात करता है। ऐसा तो कहीं नहीं होता ना। और अगर मैं ऐसी कोई बात ना करूं? मतलब आपकी जिंदगी है, आपकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। और वो जो हमने शर्त रखा था कि अगर बिट्टू मान जाएगी। वो शर्त भूल जाएं। प्यार मोहब्बत में शर्तें नहीं मनवाई जाती गुलाबा। जिस काम में आपकी खुशी शामिल नहीं है, वो काम मुझे जोर जबरदस्ती से करवाना ही नहीं है। वो बिट्टू के लिए जो रिश्ता देखा है, वो कौन है, कैसा आदमी है, हमको तो कुछ पता ही नहीं है। बिट्टू हमारा बहन है, बड़ा फिक्र रहता है हमें उसका। तो आप खुद अपनी बहन के रिश्ते के प्रोसेस में शामिल हो ना, खुद आके देखें कि वो कौन है, वो कैसा है। आज मैं दादी के साथ मिलने जा रही हूँ, आप साथ चलें। पुत्र बता, कितना टाइम हुआ है? मैं देखना भूल गई, सॉरी। हद ही हो गई है पुत्र, फुल स्पीड से भागी थी मैं। चलो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। खुरे बच्चे खुरे, इसको कहने से ताकत आएगा। नहीं आका जान, हम ये नहीं कहेगा। आपने हमको ये पहले भी खिलाया है, इसका जायका बहुत खराब है। तोबा तोबा, वही तुमको शर्म नहीं आता है? खाने की चीज को बुरा बोलते हैं। खाने का चीज का बात नहीं आका जान, हम डॉक्टर बन रहे हैं, हमको पता है कि कौन सा दवाई खाना है। ये नहीं कहेगा। तुम तो अभी बनता है, हम तो कई साल से नुस्खे करते हैं। हमारा हकीम भी है, हकीम गोलो पोप। हमारा अपने कसूर है, हमने कॉल करके आपको यहाँ कराची बुलाया था। वह गुलाब खाना जी आका जान। डालता राशा, इसका हाथ पकड़ो, हम इसको जबरदस्ती खिलाएगा। कोई जरूरत नहीं है, तुम उधर खड़ा रहो। चलो चलो, हम कहते हैं। शाबाश, खाओ खाओ बच्चे खाओ, हिम्मत मिलेगा, ताकत मिलेगा। ये हमारा खानदानी नुस्खा है, यपट पोप, 150 साल पुराना। जो भी यपट पोप का इस्तेमाल करता है वो नर का बच्चा बन जाता है, मर्द बनता है, मर्द। कैसे कहता था पुराना बच्चा ये सब? तुमको क्या पता ये क्या बला है? ये खरास है जो सिर्फ हम अपने तक रखेगा, किसी को बताएगा नहीं। ये हमने वादा किया था अपने बाप से, वरना यपट पोप गायब हो जाएगा। हमको ये भी नहीं पता कि इसमें कौन सा बला डलता है। ये नाम किसने रखा है? ओहो, आ गई। वालेकुम सलाम। वो अफरा से आपका सामान दे रही। हाँ हाँ, अफरा से आप अंदर है, आइए।
ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ मैं बिल्कुल वधिया तुसी कैसा लगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ वो जैसा आप है वैसा लगा है अच्छा है तो ठीक है अच्छा सना बेटा हम इधर कारीगर से बात कर लेते हैं और उधर जाकर दुकान भी देखते हैं ओके ठीक है आगा जान, कुछ भी बात हो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। राइट बॉस हाफिज। खुदा पमान आइए आइए साहब। वैसे अगर आप महसूस ना करें तो किस बारे में बात हो रही थी? वो मैं अब्बा का बिजनेस शुरू कर रही हूँ। वाह जी वाह, पहले घर संभाल लिया, बिजनेस? किस चीज का बिजनेस? कपड़ों का रिटेल ब्रांड खोलना है, बस इसी सिलसिले में कुछ वर्किंग कर रही हूँ अभी। माशाल्लाह जी, आप तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। बस दुआ करें, अभी फिलहाल इन्वेस्टर का थोड़ा इशू चल रहा है। मतलब जी इन्वेस्टर आपके सामने बैठे हैं और आपके इन्वेस्टर का इशू चल रहा है? वाकई? हाँ जी, हमारा तो काम है इन्वेस्टमेंट करना, वो अच्छा मौका मिलेगा तो कर देंगे। क्या? हाँ, लगता है आपको अपना तारुफ कराना ही पड़ेगा जी। मेरा एक सॉफ्टवेयर हाउस है जिसमें 25 लोग काम करते हैं, 4 मेरे कार वॉश सेंटर है जो अगले साल तक 8 हो जाएंगे। गेम सॉलिड है। आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे? जरूर करेंगे। आपने कोई प्रेजेंटेशन वगैरह बनाई हुई है तो दिखाएं। नहीं, वो तो नहीं बनाई हुई। यही मार खाते हो आप लोग। देखो, जब आप इन्वेस्टर के पास जाओगे और एक इतने बड़े पर्चे पे लिख के जाओगे कि भाई मेरे को चाहिए ये इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर ग्रोथ रेट ये है, इसके अंदर मार्केट का कंपटीशन ये है, हाँ जी, इसके अंदर आपका प्रॉफिट मार्जिन ये है, ब्रेक इवन तब जाके होगा और तब हम कमाएंगे प्रॉफिट। जब आप ये सब चीजें लिख के जाओगे तब जाके तिनक दिन धा 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 आपको मिलेगा इन्वेस्टर, हैं जी। आप इस बात के बारे में सीरियस हैं? आपकी मेरी मजाक है? नहीं। तो फिर सीरियस ही हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे ऐसा नहीं लगा था कि इतनी जल्दी इन्वेस्टर मिल जाएगा। मिला नहीं है, मिलेगा। तब मिलेगा जब आप मुझे कायल करेंगी कि भाई ये मेरा प्रोजेक्ट है और इसमें इतना दम है। पूरी कोशिश होगी मेरी। और मुझे पूरा इंतजार होगा। अब मैं उससे मिलूं? जी जी जरूर, चाहिए। अम्मा बाबा जान से बात करो ना, उनको समझाओ अगर जमीन आगे पढ़ना चाहता तो उसको पढ़ने दे। हाँ, उसने खुद हमको बोला कि उसको पढ़ने का शौक है। यहाँ भी तो सारा लड़की पढ़ता है, घर का काम करता है। ये सना को देख लो, पूरा घर संभाला हुआ उसने। अब तो अपने अब्बा का कारोबार भी कर रहा है। अम्मा, हम आपको बाद में कॉल करता है। खुदा हाफिज। इतना कमजोर हो गया। कैसी तबीयत है? अब अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। यार ये अपने कपड़े देख ले, सब चीजें ले आया हूँ मैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया गुलाम दस्तगीर। मर दिया लो सरकार, दोस्ती में फिर शुक्रिया। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। आप चाय लेंगे या कुछ ठंडा? चाय ठीक रहेगी। मैं लाती हूँ। अच्छा, वो प्रेजेंटेशन बनाना मत भूलिएगा। हाँ, मैं जल्द से जल्द उस पर काम शुरू कर रही हूँ। कैसा प्रेजेंटेशन? यार वो शहजादे बिजनेस शुरू कर रही है ना, तो उन्होंने कहा मुझे इन्वेस्टर की जरूरत है। मैं कहा मर दिया लो सरकार, मैं हाजिर। अच्छा वैसे मैं काफी इम्प्रेस्ड हूँ आपसे। आप बहुत ज़हीन हैं, समझदार, जिम्मेदार, प्रोएक्टिव।
बहुत पसंद आई हैं आप मुझे। इंसान को ऐसे ही होना चाहिए। इस तारीफ का बहुत शुक्रिया। अब तो चाय के साथ बिस्किट भी भिजवाने पड़ेंगे, बल्कि चिप्स भी। मैं लाती हूँ। मर्जी आले हो सरकार, मैं तो बड़ी ऑनेस्ट तारीफ कर रहा था आपकी। मैं लाती हूँ। और भी सजा दे। कुछ नहीं, तुम बताओ। क्या हुआ? बुखार ने दिमाग शिमाग पे असर कर दिया तेरे? हाँ, बुखार तो बहुत था। हाँ, अभी तो ठीक है ना? नहीं, अब नहीं। डॉक्टर हो के बीमार हो गए, शर्म तो नहीं आती है थोड़ी सी? ज्यादा एक्टिंग मत करो बेटो। हमने अपने कान से सुना है सिंड्रेला तुम्हारे लिए रिश्ता देखने गया था। हाँ तो सिंड्रेला रिश्ता देख के आई है। तुम्हारा मैं तो- मर्जी तो शामिल था ना। गुलाब पुत्र, मैं तेरे वास्ते बादाम भिगो के रखे सी, तूने खाई नहीं। भूल गया। इस वास्ते तो मैं तेरे वास्ते बादाम भिगोनी आ, क्योंकि तू भूल जांदा है। हुन याद से खा ले। बिट्टो बाजी, हम्म तुसी चले जाओगे ना किथे? शादी दे बाद तुसी चले जाओगे ना? नहीं पुत्र। झूठ ना बोलो। हाँ, तुसी चले जाओगे, झूठ ना बोलो। हाय पुत्र, सब ठीक ते है ना? बिट्टो बाजी, तुसी चले जाओगे तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? मैनू मिठा पराठा कौन खिलाएगा? हाँ मेरा पुत्र इत्थे, टेंशन ना ले, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी। माँ बेटा को कोई जुदा नहीं कर सकता। शादी क्या चीज है, तू टेंशन ना ले, मैं हूं ना। आपका घर बहुत अच्छा है। थैंक यू। सब खुद से सेट किया। इस घर में एक एक चीज मेरी लाई हुई है। बेटा अगर बुरा ना मानो तो एक सवाल पूछना है मुझे तुमसे। जी जी जरूर। पहले आप कुछ खाइए ना। ये कबाब लीजिए, मैंने अपने हाथ से बनाए। आप कुकिंग करते हैं? हाँ हाँ, ऐसी वैसी। कभी आप मेरे हाथ की बनाई हुई चिकन कढ़ाई खाएं, यकीन करें सारे रेस्टोरेंट्स का टेस्ट भूल जाएंगे आप लोग। ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमारी बिट्टो आजी भी खाने पकाने में बड़ी माहिर है। नाइस। सॉरी, आप कुछ पूछ नहीं थी मुझसे? हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? जिम्मेदारियां। वो अमजद इस्लाम अमजद साहब की एक नज़म है ना, जिसका उन्वान है सेल्फ मेड लोगों का अलमिया। आप बस वो पढ़ लीजिए, मेरी भी कहानी समझ में आ जाएगी। बहुत छोटा था तब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। 5 बहनों का इकलौता भाई था। बस सबकी जिम्मेदारियां पूरी करते करते वक्त कब पर लगाकर उड़ गया, पता ही नहीं चला। अब तुम्हारी बहनें कहाँ हैं? माशाल्लाह सबकी शादी हो चुकी है। एक बहन दुबई में है, एक सऊदीया में है, एक कनाडा में है और बाकी 2 इंग्लैंड में है। और माशाल्लाह सब अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम जिंदगी गुजार रही है। माशाल्लाह, तुम तो बहुत जिम्मेदार इंसान हो। बस ऐसे ही, इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया ताकि अपना छोटा सा आशियाना आपको दिखा सकूं। बस यही मेरी कुल कायनात है। क्या हुआ तुम्हें? गुम हो गई हो? खा भी नहीं रहे,
छुई मुई, ये क्या नई मसरूफियत ढूंढ ली आपने? क्यूट है ना? आपसे ज्यादा तो नहीं। कुछ कहा आपने? ना, हाँ क्यूट तो है। कहाँ से पकड़ के लाई है इसे? कैंटीन के बाहर उदास अकेली बैठी हुई थी, शायद अपनी अम्मी को ढूंढ रही थी। उदास बैठी थी? आप जानवरों के इमोशन समझ लेती हैं? हाँ गुलाम दस्तगीर, जानवरों में भी इमोशंस होते हैं। वाकई? हाँ, जैसे प्राइमरी इमोशंस खौफ, गुस्सा, प्यार, और कॉम्प्लेक्स इमोशंस जैसे नफरत, वफादारी, मोहब्बत, सब होता है जानवरों का। अब जानवरों की साइकाइट्रिस्ट क्यों नहीं बनती? ये कुछ खा नहीं रही है, यहाँ करीब से कहीं कैट फूड मिलेगा? मर्जी वाले हो सरकार, तुसी हुक्म करो, करीब से नहीं मिलेगा, दूर से ले आएंगे। So sweet of you। इसको इतना कुछ दिया मैंने खाने को, कुछ नहीं खा रही। अभी आ जाता है। Thank you। अच्छा वैसे मैं काफी इम्प्रेस्ड हूँ आपसे। आप बहुत ज़हीन हैं, समझदार, जिम्मेदार, प्रोएक्टिव, बहुत पसंद आई हैं आप मुझे। सिंड्रेला